स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी, 11,300 वैकेंसी, और वो भी 75,000 से 80,000। सैलरी इतनी बड़ी, नहीं पता था इसके बारे में, अभी मैं क्लियर करती हूं। अगर बरखा मैम इज हियर सो नो फियर। वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पे आप सभी का स्वागत है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं और आपको सब कुछ पता चलने वाला है इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए जी, वीडियो शेयर करना शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ही बम्पर नौकरी है। सबसे पहली नौकरी कितनी अच्छी है वो वैकेंसी देख के पता चल गया होगा और सैलरी देख के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी में आई है। आप लोग सोच रहे होंगे हम बिहार में नहीं रहते तो क्या हम इसको भर पाएंगे? हाँ बिल्कुल भर पाओगे, सब कुछ मैं बताऊंगी एंड तक, प्लीज सुन लो। ठीक, टोटल पोस्ट इसमें 11,390 है लगभग। फीमेल का रिजर्वेशन 35% है। इस वाले पॉइंट पे ऐसे करके एस्ट्रिक लगा दो लड़कियों, आप लोग तो इसको जरूर देखो यार। 35% रिजर्वेशन है, मतलब इतनी वैकेंसी का 35% करो, वो तो आपके लिए रिजर्व है। बहुत गजब का होता है जब रिजर्वेशन मिल जाता है तो। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? एप्लीकेशन आपकी 25 अप्रैल से भरना शुरू हो चुकी है और 23 मई को खत्म हो जाएगी एप्लीकेशन। फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे तो भर लो इससे पहले बंद हो जाएं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 600 रुपए है और एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 150 रुपए। फॉर्म भरने के टाइम पे आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। सैलरी आपकी ये जो फॉर्म की फीस है वो अपने आप कम हो जाएगी। आप समझो भैया, लेवल 7 जॉब है, ग्रेड पे 4600, यानी कि 75,000 से 80,000 तो इसकी सैलरी है और 8th पे कमीशन लगते ही ये आपकी 1.5 लाख से 1.5 लाख तक इसकी सैलरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट कितनी है? अगर हम बात करें एज लिमिट की तो इसकी मिनिमम 18 नहीं है, मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज 37 इयर्स मेल की है और 40-40 साल तक नर्सें भर्ती हैं फीमेल। अच्छा, क्यों ऐसा है कि 40-40 साल इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है? क्योंकि यहाँ पे ना जिसने नर्सिंग का एक्सपीरियंस लिया है, चाहे प्राइवेट किसी आपने प्राइवेट किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया हो, वहां पे नर्सिंग का एक्सपीरियंस लिया हो 2 साल 3 साल 4 साल, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वहां पे एक्सपीरियंस के नंबर अलग से मिलेंगे। अभी मैं आपको इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊंगी। बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, ये आपके पास इनमें से कुछ भी होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है और आप रजिस्टर होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। ठीक, इसके बाद एग्जाम का पैटर्न, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम को करने के लिए। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं बता दूं, 100 मार्क्स को 75 मार्क्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा और उस 100 मार्क्स को 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। आप सोच रहे होगे फिर बाकी के 25 मार्क्स कहां से मिलेंगे? बाकी के जो 25 मार्क्स हैं वो वर्क एक्सपीरियंस के हैं। जैसे किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे फायदा मिलेगा, किसी के पास 2 साल का है उसको भी फायदा मिलेगा, तो वर्क एक्सपीरियंस वालों को फायदा मिलेगा और सीबीटी का पेपर 75 नंबर का होगा। देखो, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी जरूर भरना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लड़कियां फॉर्म भरती हैं जो 75 में से 30-35 पे रुक जाती हैं। अगर आप पढ़ने में तेज हो ना तो जरूर भरना, आपका इवेंचुअली 100 में से नंबर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचो कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं फॉर्म ना भरूं, जरूर भरना। ठीक है, बात जरूर मान लीजिएगा सभी लोग, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो भी इस सेशन को देख रहे हो। अब ये सवाल आपके डाउट्स आते हैं, क्या बिहार के बाहर निवासी भी भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जो बिहार के निवासी हैं आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, जो आरक्षण है ना, रिजर्वेशन, फिक्स रिजर्वेशन, बिहार वालों की को ही मिलेगा। लेकिन आप इसमें अगर आप बिहार के बाहर हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्या सिर्फ बिहार से ली हुई नर्सिंग की डिग्री या डिप्लोमा मान्य है? नहीं, आपका कहीं का भी डिग्री या डिप्लोमा है वो सब मान्य है, परंतु उस संस्थान जहां से भी आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए और आपने भले ही कहीं से किया हो, बाहर के बाहर से, मान्यता पूरी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की नर्स है तो सिर्फ बिहार वाले भरेंगे, बाहर वाले भी बहुत ज्यादा भरते हैं क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, 75-80 हजार सैलरी है स्टाफ नर्स की। ठीक है, तो इसको जरूर भरिएगा जितने भी लोग बहुत व्याकुलता से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमने जो सोचा है जब वो आएगी हम तब फॉर्म भरेंगे, इधर उधर भी थोड़ा हाथ पैर चलाओ।
एक बार नौकरी हाथ में हो जाएगी, घर वालों के सामने और अपने नजरों में इज्जत अपने आप ऊपर पहुंच जाती है। और एक बार इज्जत ऊपर पहुंच गई ना, तो फिर आगे के जो भी एग्जाम्स हैं वो सब निकलते जाते हैं। वरना पता है, जब 2-2 3-3 साल इंसान की नौकरी नहीं निकलती है तो खुद में वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये मत सोचो कि मैं इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था, ये एग्जाम नहीं आया, अब मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे करा रही हूं, आपके मतलब की जो भी आपको लगे उसको जरूर 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 से भरो। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी नौकरी के लिए ऐसी ऐसी वैकेंसी ढूंढ के मैं यहाँ पे लाती हूँ, जो ढूंढने के लिए आपको 4-4 5-5 चैनल पे अलग अलग जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे सब कुछ मैं इसी एक चैनल पे करा देती हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर शेयर करो। कर भला तो हो भला, हो सकता है आपके काम का ना हो, दूसरों के काम का आ जाए। तो शेयर जरूर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अपनी ऐप का नाम बता दे रही हूँ। मेरी ऐप का नाम लैब है। लैब ऐप डाउनलोड करना, लाइव कोर्स में जाना, वीडियो कोर्स में जाना, आपके मतलब का जो भी कोर्स आपको दिखे उसको आप परचेज कर लेना। और अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी है तो शुरू हो जाओ आज ही से। ये कोड है, इस कोड को डालने के बाद डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करो, नौकरी के बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। प्रिपरेशन करना सीरियसली आपका काम है। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।